उत्तरकाशी टनल हादसे में करीब 2 हफ्तों से फंसे श्रमिकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसे लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन ने एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे अभियान में फंसे हुए 41 लोग जितने जोखिम में हैं, उतने ही रिस्क में रेस्क्यू में लगे हुए लोग भी हैं। तो बहुत चैलेंजिंग, बहुत चुनौती वाला काम है ये। तो इस पे हर वक्त ये उम्मीद रखना कि अगले 2 घंटे में हम निकाल लेंगे, ये मैं समझता हूं कि सरासर गलत है। इससे क्या है कि वर्कफोर्स के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ता है। और आपको मैं ये याद दिला दूं कि इस स्थिति में वर्कर्स जो हैं वो रिस्क पे हैं और उतनी ही रिस्क पे जितने सब स्टाफ है जो काम कर रहा है वहां पर, जो रेस्क्यू टीम है वो उतनी ही रिस्क पे है। तो बोथ आर एट रिस्क। अंदर जो उसको रेस्क्यू करना है और जो रेस्क्यू करने वाला है, बोथ आर एट इक्वल रिस्क। सो वी हैव टू केटर फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल दीज पीपल एट द सेम टाइम। ट्रांसपेरेंटली ये पूरी खबर दे रहे हैं तो उम्मीदें काफी रेज हुई हैं और दिलासा मिली है। और जितने वर्कर्स हैं अंदर, उनके जितने रिश्तेदार हैं, उनके अंदर एक उम्मीद जागृत हुई है। ये बहुत पॉजिटिव चीज है। उससे और ताकत आएगी उनके अंदर जो अंदर फंसे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हाल ही में अगले कुछ घंटों में या कल तक या जब भी है, तो ये हमें इसके अंदर कामयाबी इस ऑपरेशन में मिलेगी। आपके कोई सवाल हैं अगर इसके ऊपर, खास तौर पे आखिरी चीज मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कि इसके अंदर मदद के लिए तकरीबन 4-5 फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं। कामयाबी हासिल हुई है। कितने मीटर तक हम लोग पहुंचे हैं सर? 45 मीटर तक। सर वो जो हर्डल आया था उसकी क्या स्थिति है सर? नहीं, जो हर्डल आया था वो तो निकाल दिया गया है। रात में ही 4-5 घंटे उसको काट करके गैस से निकाल दिया। तो क्या सर आगे कुछ और हर्डल्स आ सकते हैं? ऐसी कुछ आशंकाएं हैं आप लोगों को? वो आशंका तो बनी रहेगी ना। ऊपर से छत में जहां लोहे के कंक्रीट के साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फंसे हुए थे, वो अगर गिरे हैं तो जमीन पर गिरे होंगे। और वो ऐसा तो नहीं है कि हमें जानकारी है कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है नहीं। तो अब उस रास्ते में अगर वो अवरोध बन करके आ जाए जहां हम पुश कर रहे हैं, तो उसे निकालना पहले हमारी प्रायोरिटी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सर एक सवाल ये है कि कुछ देर पहले आपसे जब हमारी बातचीत हुई थी तो आपने बोला था 12 से 15 घंटे। तो ये असेसमेंट क्या है सर? कैसे 12 से 15 घंटे लग रहे हैं? 12 से 15 घंटे का सिंपल अनुमान है कि मैं 4 घंटे लगाता हूँ 6 मीटर की एक पाइप पुश करना। मुझे अगर 18 मीटर पुश करना है 12 घंटे। थोड़ा और इधर उधर और कुछ काम करने की कभी जरूरत पड़ जाती है, 3 घंटे इसलिए ऐड कर दिए। तो 15 से 18 घंटे करीब कोशिश करते हैं। इसके अलावा सर अंदर जो तमाम श्रमिक हैं उनकी तबीयत कैसी है सर? डॉक्टर्स वगैरह से बातचीत हो रही है? लगातार उनको जो अटेंशन जरूरी है वही हमारी इस समय प्रायोरिटी है, लिया जा रहा है और अच्छी तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन लिंक बना हुआ है। इसके अलावा सर सवाल ये है कि बाहरी जो राज्य हैं, दिल्ली है या फिर और जगहों से भी एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं सर। कहाँ से बुलाए गए और किन किन चीज़ों के एक्सपर्ट बुलाए गए सर? देखिए, इस काम के लिए जहाँ से भी हमको जो सहायता, जो एक्सपर्ट एडवाइस सुलभ हो सकती है वो मंगाई गई है, मंगाई जा रही है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं है और सहयोग हमें पूरा मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संस्थाएं हैं, उनके पास सहयोग देने के लिए बहुत कुछ साधन है और हमारे को उन्होंने साधन उपलब्ध कराए। थैंक यू सो मच।